नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज का हमारा पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो लिखा है कुमार गंधर्व ने। ये पाठ वितान कक्षा 11वीं की पुस्तक से लिया हुआ है। आज हम लता मंगेशकर की चारित्रिक विशेषताओं और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुने और हर एक व्यक्तित्व की जो कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और जिनकी प्रसिद्धि है उनके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। चलिए तो आज हम लता मंगेशकर जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उनका व्यक्तित्व पढ़ेंगे। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय मतलब उसके समान दूसरा नहीं होना, तो अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। तो लेखक बता रहे हैं कि बहुत सालों पहले मैं बीमार था और अचानक से रेडियो सुना और एक अलग ही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं, मतलब ये स्पेशल आवाज़ है। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है, तो एकदम कलेजे को छू गया ऐसा स्वर, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर है किसका, ये आवाज़, ये वॉइस किसकी है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता मतलब एकदम लगन से। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। तो जैसे ही गाना ख़त्म हुआ तो नाम बताया कि ये लता मंगेशकर है। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। चकित मतलब आश्चर्यचकित, एकदम अचंभे में आ गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति मतलब मिलने का, एक तरह से जैसे कोई मेरे संग हो गया है, इस तरह का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ सुनने का अनुभव हुआ। तो एक तरह से इस तरह की संगति की, मतलब दीनानाथ मंगेशकर जी थे, उनकी भी अजब गायकी थी और उसका दूसरा स्वरूप उनकी बेटी में दिखाई दिया। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। तो चित्रपट मतलब टीवी के पर्दे पर जो भी गाने फिल्माए जाते हैं, तो ये गाना बरसात मतलब जो फिल्म थी उसके भी पहले का गाना था। तो लता के पहले नूरजहां का नाम था चित्रपट में, परंतु उसी क्षेत्र के में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई, लेकिन नूरजहां से भी आगे लता मंगेशकर जी का नाम आने लगा। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारी विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। तो कला ऐसी है कि कला की वजह से इंसान मतलब बहुत लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अगर किसी में महारत है, किसी में कुशलता है, कोई इस योग्य है, तो वो बहुत सारे लोगों को पछाड़कर आगे बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि छोटे छोटे युवा कलाकार, मतलब जो अनुभवी बड़े बड़े लोग हैं, उनको पछाड़कर आगे चला जाता है। ये हैं लता मंगेशकर जी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो विलक्षण मतलब बहुत ही, जिसमें बहुत सारे गुण हों, ऐसी लोकप्रियता चित्रपट संगीत को मिली लता जी के कारण। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। तो आजकल के गाने और पहले के गानों में दिन रात का फ़र्क है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? तो लता के गायन शैली का जादू छोटे छोटे बच्चों पर भी पड़ा है।
कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अब निरंतर उसकी आवाज़ आती रहेगी, तो लता को यहाँ कोकिला का नाम दिया गया है। तो कोकिला का मतलब क्या होता है? कोयल जैसी मीठी आवाज़, गाने वाला। तो इसलिए कोकिला का स्वर निरंतर मतलब लगातार अगर उसका कानों में स्वर पड़ता रहेगा तो कोई भी सुने बिना नहीं रह सकता, और उसका जादू कभी न कभी होना ही है। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तो तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। तो लय मतलब तान, किस राग में कौन सा गाना गाया जा रहा है, किस धुन में गाया जा रहा है। तो लोगों की समझ इसके प्रति बढ़ती जा रही है कि सुरीली आवाज़ कैसी होती है, लय किस तरह की होनी चाहिए, ये समझ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। तो लता जी तरह तरह के गाने गाकर समाज के लोगों में प्रभाव जता चुकी हैं, और लोगों को गाने की बारीकियों का आभास होने लगा है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट पैदा किया है लोगों में। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो संगीत के प्रति लोगों की लोकप्रियता कैसे, मतलब लगातार लता जी के गाने सुन सुनकर लोग खुद भी गुनगुनाने लग गए, वो सब लोगों के बीच लोकप्रिय बन गई और उसका प्रसार होने लगा, क्योंकि एक का सुनकर दूसरा भी गाने लगा और लोगों की रुचि भी उसमें बढ़ने लग गई। लोगों को गाने के प्रति जो उसकी बारीकियां हैं, तान, लय, सुर, ध्वनि, है ना, ये सब का भी धीरे धीरे एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा। तो स्वरों के क्रमबद्ध समूह, स्वर मालिका में बोल शब्द नहीं होते। फिर आगे है सामान्य श्रोता मतलब सुनने वाला। अगर आजकल लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। तो लता जी जो शास्त्रीय गायन करती हैं और ध्वनि मुद्रिका मतलब मुद्रिकाओं भाव भंगिमाओं के साथ जो गायन करती हैं तो लोगों को वो ध्वनि मुद्रिका ही पसंद आएगी। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ता त्रिताल। मतलब जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, उसमें संगीत के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो शास्त्रीय संगीत जब गाया जाता है तो लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं होता है कि ये किस प्रकार का कौन सी राग है और किस प्रकार का गायन है। तो लोगों को तो सिर्फ भाव भंगिमाएं और स्वर लहरी ही समझ में आती है। तो वह शास्त्रीय ब्यौरा कोई भी आदमी को अचानक से पता नहीं चलता है, और इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि राग मालकोस है या फिर ताल त्रिताल है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक ही है। तो लोगों को मतलब एकदम जो मिठास का स्वर सुनाई दे और जो उनके ऊपर एकदम से जादू करने लगे, वैसी आवाज़ पर लोग मोहित हो जाते हैं और वही सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। तो जिसके अंदर मनुष्यता है मतलब इंसानियत है तो वह इंसान कहलाता है। वैसे ही जिसके अंदर गानपन है, गायकी है, गायकी का भाव है, तो वह संगीत कहलाता है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। तो लता के हर गाने में गायकी नज़र आती है, गानपन मौजूद होता है कि लोग उसकी आवाज़ से ही प्रभावित हो जाते हैं। उनका स्वर इतना लोकप्रिय है कि उनको एक एक उनकी स्वर साधना को सुनने के लोग शौकीन हो गए हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म ये गानपन ही है।
लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। तो एक तो उनकी लोकप्रियता का मुख्य जो राज है वह उनका गानपन है, क्योंकि उनकी गायकी में अलग ही जादू है। और दूसरा उसके गाने की विशेषता है कि उनके गानों में, उनके स्वरों में निर्मलता है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, तो उनके पहले की जो गायिका थी वो भी अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्थान दिखता था, तो एक जादू दिखता था नूरजहां के गानों में भी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, लेकिन लता जी के स्वर हैं उनमें कोमलता है और साथ ही मुग्धता है, मतलब मुग्ध, दूसरों को मोहित करने की क्षमता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, मतलब जो नज़रिया है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। तो लता जी के गानों की विशेषता क्या है कि जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो उनके गानों में दिखाई दे रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना किया नहीं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो संगीत के दिग्दर्शक, मतलब संगीत की दिशा दर्शाने वाले जो लोग थे, उनको लता जी की निर्मलता का पूरा उपयोग उन्होंने नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता और ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। तो लेखक क्या कहते हैं कि अगर मैं स्वयं संगीत का दिग्दर्शक होता, मतलब संगीत को पहचानने वाला होता, तो लता जी को बहुत जटिल, मतलब कठिन कार्य देता और ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। तो जब वो नाद में उच्चार करती हैं तो उसके गीत के दो शब्दों का जो अंतर होता है वो बड़ी सुंदर रीति से भरा होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो दोनों शब्द ऐसे लगते हैं कि वो अलग अलग नहीं हैं, जबकि मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए आखिरकार एक साथ एक में ही विलीन हो जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही हो बैठी। अभी यहाँ पर देखो कुछ दिए हैं पॉइंट। स्वर लिपि क्या होती है, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है, वो चीज़ क्या होती है, ख्याल, ध्रुपद, धमाल आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर आते हैं। तो ख्याल जो होता है, ध्रुपद होता है और धमार होती है, ये शास्त्रीय गायन होते हैं। और भैरवी राग जो होती है उसमें र और प वर्जित है, मतलब र और प जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जहाँ र और प स्वर होते हैं वहाँ स्वर कोमल नहीं होते। इसके लिए भैरवी राग में सारे स्वर कोमल होते हैं और ये गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग होता है। और ये 16 मात्राओं का ताल है, जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। फिर आगे बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता था। बच्चों, करुण जो है, करुणा की भावना मतलब एकदम दया की भावना, तो जिसमें कोमलता हो बहुत अधिक। तो ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में, लता मंगेशकर जी के गाने हैं उनमें करुण रस, जैसे 9 रस है ना, उनमें करुण रस सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। तो लेखक मानते हैं कि मैं नहीं मानता कि करुण रस का ज़्यादा प्रभाव है उनके गानों में। उन्होंने तो मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति की है, मतलब एकदम मंत्रमुग्ध करने वाले स्वरों का प्रयोग किया है। और मध्य मतलब एकदम से न तेज न धीमे, ऐसे गाने प्रयोग किए हैं। और दूर लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। साथ ही दूर मतलब एकदम से तेज गति वाले, तो बड़ी ही उत्कटता उत्साह के साथ गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है,
तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। तो मतलब लता जी का जो स्वर है वह कोमल है और मंत्रमुग्ध करने वाला है, जबकि दिग्दर्शकों ने उनको उनके गायन में उनको बहुत ही तेज आवाज़ में वो गाना गवाया है और बिना कारण के ही इतना उनसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गाना गवाने की कोशिश करवाई है। तो ये मतलब मेरी दृष्टि में उसके गाने में मुझे ये कमी लगती है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। तो मेरे मत से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है इस प्रश्न का। उसका कारण ये है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। तो ये बात है कि वो चित्रपट संगीत करने वाली हैं, गायकार हैं, तो शास्त्रीय संगीत से उनकी तुलना करना ही बेकार है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होनी ज़रूरी है, जबकि जो लता जी हैं वो तो एक चित्रपट पर गाने वाली हैं, तो उसमें चपलता होनी ज़रूरी है। तो ये चपलता चित्रपट संगीत का मूल गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। तो इसमें चित्रपट में तो जो ताल होती है वो प्रारंभिक अवस्था होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत तो एकदम उच्चतम स्तर का ताल होता है। उसमें चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। तो चित्रपट पर संगीत करने वाले को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी लता जी के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ लेखक मानते हैं कि 3 मिनट का गायन करना या 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल करना, दोनों का आनंद एक जैसा ही है। इन दोनों की कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही हैं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बड़ा लेख लिखकर उसके बारे में बहुत बड़ी व्याख्या करें, उसका गुणगान करें, उसके व्यक्तित्व की महिमा गाएं, या फिर एक छोटी सी कहावत मुहावरे के माध्यम से किसी की बारे में बात कह दें, तो वो दोनों एक ही बात है। तो लता जी मतलब चित्रपट पर संगीत करें या शास्त्रीय गायन करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी आवाज़ में तो वो जादू है जो बड़े से बड़े गायिका को भी फीका कर देती है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या, चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। तो चाहे लोग शास्त्रीय संगीत करें या फिर किसी चित्रपट पर फिल्माए जाएं उनके गाने, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उनके गाने का अंदाज कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है और कितना रस वह लोगों को दे पाता है। तो इससे फ़र्क पड़ता है, उसका महत्व ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा।
अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। तो ताल सुर में कोई दोष हो उसके कारण शास्त्रीय संगीत गलत नहीं होता है, तो गलत होता है उसकी नीरसता के कारण। अगर उसमें परिपक्वता नहीं है, वह एकदम से मजबूती से नहीं गाया हुआ है, तो वह नीरस लगता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्य अवलंबित हो रहती है, और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, उसमें समाविष्ट है। तो गाने का ढंग इस तरह से होना चाहिए कि उसकी बैठक लोगों के बीच किस रीति से बिठाई जाए, श्रोताओं को कैसे मतलब अपने प्रभाव में लिया जाए, ये सब बातें उसमें शामिल हैं। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा दी गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो किसी मनुष्य का मतलब एक कंकाल ले लो और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र ले लो, इन दोनों में जो अंतर है वही शास्त्रीय गायन और उसके स्वर की अभिव्यक्ति में होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायन के गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? तो जो ये कहते हैं कि लता 3 घंटे की महफिल नहीं जमा सकती, उनसे मैं ये प्रश्न करता हूँ, क्या कोई 3 मिनट के अंदर कोई चित्रपट पर कोई गाना कुशलता और रस के साथ गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। तो मैं ये मानता हूँ कि चित्रपट मतलब जो पर्दे पर गाने फिल्माए जाते हैं वो किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं है, जबकि लोगों को सुधार दिए हैं, उनके कान ठीक कर दिए हैं। सच बात तो ये है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर ली है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं वो बड़े ही संतुष्ट वृत्ति वाले हैं और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने मतलब हुकुम एक तानाशाही स्थापित कर ली है। तो शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। मगर चित्रपट संगीत है वह लोगों को संगीत से जान पहचान कराने का एक जरिया है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होता है उनके लिए वह नीरस होता है, जबकि आजकल के लोगों को भावपूर्ण और सुरीले गाने पसंद है, जो कि एक चित्रपट ही दे सकता है। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय का अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। लचकदारी मतलब चित्रपट पर गाने जो फिल्माए जाते हैं वो समय अनुसार लोगों को जिस तरह के पसंद आते हैं उसी हिसाब से गवाए जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, जहाँ नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल
राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो अलग अलग टाइप के संगीतकारों ने अलग अलग टाइप के गाने बनाए हैं और गवाए भी हैं, जैसे राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और अलग अलग, जैसे पहाड़ों पर, खेती पर, है ना, झरनों पर, घाटियों पर, इन सब की याद दिलाने वाले, फिर ऋतुओं को समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले, इस तरह के गाने अलग अलग तरीके के लाकर नवीनता पैदा की है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, मतलब बहुत बड़ा है। यहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्वक ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनिविसिक्त सम्राज्ञी है। तो इस तरह से चित्रपट संगीत में लता जी का नाम सबसे आगे है और कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी में अधिक है। बहुत सारी गायिकाएँ हैं लेकिन लता जी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, मतलब उनकी लोकप्रियता आगे पीछे नहीं होने वाली, वो हमेशा ही सर्वोपरि रहेंगी। और बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। तो किसी प्रकार की बाधा उनके गानों में नहीं आई। बीते कई वर्षों से वो गायन करती आ रही हैं। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है। तो लता जी के गाने तो विदेशों में भी चर्चा में हैं और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और ये चमत्कार कोई लिखा हुआ नहीं है, जबकि आज भी लता जी हमारे बीच मौजूद है और हम ये बात समझ पा रहे हैं, हम ये बात प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि लता जी कितनी प्रसिद्ध हैं, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। ये मतलब लता जी के बारे में आपको छोटी सी जानकारी इस पाठ के माध्यम से बताई गई है और एक दो बार वीडियो और अच्छे से सुन लेंगे तो आपको इस पाठ में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।